ज्यादातर वो केसेस लंबे चलते हैं जहाँ पे ना हमें अंडरकवर एजेंट्स को डिप्लॉय करना पड़ता है। अंडरकवर एजेंट्स क्या होते हैं? अंडरकवर एजेंट्स होते हैं कि जहाँ पे हम मेल या फीमेल को किसी की लाइफ में इंडक्ट करके अपना डिजायर्ड आउटकम वहाँ से डिराइव करते हैं। अभी हमने एक केस किया, दिस वॉज अ फैमिली वेयर इन द गर्ल गॉट मैरिड टू अ बॉय, अरेंज मैरिज सेटअप था। अरेंज मैरिज सेटअप में जो गर्ल की मदर हैं और उसके ब्रदर हैं, फादर नहीं है, तो उन्होंने गर्ल की शादी किसी एक बॉय से कर दी। बॉय और गर्ल दोनों सेम प्रोफेशन में एंड दे आर वेरी वेल सेटल्ड, बोथ आर वेरी रिच फैमिलीज। गर्ल बड़ी आउटस्पोकन है, ठीक है, वो जो है शी नोज अबाउट हर राइट, शी इज वेरी आउटस्पोकन एंड वो क्या है कि वो शी इज नॉट द वन जिसको कोई भी सप्रेसर से, और उल्टा बॉय जो बिल्कुल डोसाइल है, बिल्कुल हम्बल, बिल्कुल डोसाइल, वो जो है ना वो किसी की बात कुछ ही मान लेता है एंड ऑल दैट। अब शादी करने के विद इन 2-3 months टाइम द गर्ल केम बैक टू द होम एंड कहती कि मुझे इस लड़के डिवोर्स लेना है। अच्छा। ठीक, कहते हैं कि क्यों डिवोर्स लेना है आपको इस लड़के से? कहते हैं कि बिकॉज लड़का जो है ना ही इज़ नॉट मैनली। मैंने कहते हैं कि क्या क्यों मैनली क्यों नहीं है, मतलब लाइक उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई एरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कोई और प्रॉब्लम है, गे है, क्या है? कहते नहीं ऐसा नहीं है, बट ही इज़ नॉट मैनली। वो जब हाथ शेक करता है उसके इतने सॉफ्ट उसके हैंड्स हैं, ठीक है, वो जो है ही गेट्स फिजिकल वंस इन 4 days। वो अब नई वाइफ को देखे कौन ऐसे करता है। वो क्या करती थी, वो उस लड़के को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कंपेयर करती थी, जो जिसका उसका रिलेशनशिप एंड हो चुका था और उसका एक्स बॉयफ्रेंड किसी और का शादी कर चुका था। अब वो अपने बॉयफ्रेंड को इसके साथ कंपेयर करती थी हमेशा। वो कहती है कि मैं जो भी बात बोलती हूँ हर बात मान जाता है, ठीक है, मतलब कहते हैं कि उसकी अपनी कोई थिंकिंग ही नहीं है, ठीक है, मैं जैसे कहूँगी वैसे ही करता रहेगा, ठीक है, मैं हाँ बोलूंगी तो हाँ बोल देगा, मैं ना बोलूंगी तो ना बोल देगा। लाइक जनरली तो लड़कियों को ऐसे ही लड़के चाहिए होता है, बट उसको चाहिए था कि जो उसको डोमिनेट कर सके। वो कहते हैं कि मैं उसको डोमिनेट करती हूँ, ठीक है, मैं उसको जो कहती हूँ ना वो हर बात मान जाता है, बिकॉज उसके अंदर अपनी थिंकिंग की पावर ही नहीं है, जबकि वो हाईली एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है। द ओनली थिंग इज की दैट ही हैज बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सच अ काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस वेयर ही हैज बीन ट्रीटेड वेरी डेलिकेटली बाय हिज पेरेंट्स, बट ही इज नॉट अ गे, राइट। सो और वो कहते हैं कि इसको ये नहीं समझ में आता है कि एक औरत को ट्रीट कैसे करते हैं, वुमन को ट्रीट कैसे करते हैं, ठीक है। मैं इससे कोई बात इमोशनल बात कर रही होती हूँ, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट इमोशनल टॉक, ठीक है। तो कहते हैं कि मुझे इसका रहना ही नहीं है, मुझे इसको डिवोर्स करना है। अच्छा, अब लड़के ने उसको काफ़ी मनाने की कोशिश करी कि नहीं नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू स्टे विद यू। उसको बदतमीज़ी से बात कर दी, उसके पेरेंट्स से बदतमीज, कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे को ज़बरदस्ती करोगे ना तो मैं अफेयर कर लूँगी और मैं रहूँगी तुम्हारे साथ ही और अफेयर करके रहूँगी, ठीक है। अब चाहिए तुम्हें ऐसा, ठीक है। उसके पेरेंट्स को बोल दिया, उसके फादर को बोल दिया बात उस लड़की ने। अच्छा, स्टिल दैट फैमिली इज सो डिसेंट, वो ये चाहते हैं कि नहीं, अच्छा दोनों बड़ी अच्छी रिच क्लास फैमिलीज, एलीट फैमिलीज हैं, वो नहीं चाहते किसी भी तरीके से कि ये बात पब्लिश हो कि भाई उनकी जो बच्चों में डिस्प्यूट इस वजह से चल रहा है, वो चाहते हैं कि दोबारा से बन जाए। दोनों साइड की फैमिलीज ये चाहती हैं। तो जो गर्ल का ब्रदर है वो हमारे पास आया, वो हमसे ये कहता है कि नमन सर, आप जो है ना, जो मेरी सिस्टर है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि वो ना हर चीज़ अपने एक्स बॉयफ्रेंड कंपेयर करती है इस लड़के के अंदर। नॉट एवरी पर्सन इज सेम, ठीक है। इतनी अच्छी फैमिली उसके एक्स बॉयफ्रेंड की तो नहीं थी ना, इतना एजुकेटेड तो नहीं था ना वो। ही इज ट्राइंग टू गिव हर एवरीथिंग इन लाइफ। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? वो क्या कहते हैं कि 1 in hand इज बेटर देन 2 in bush, ठीक है। मतलब कि जो आपके हाथ में है उसको छोड़ के दूसरे के महल को देख के अपनी झोपड़ी भी खराब कर लेना इज नॉट राइट, ठीक है। कहते हैं कि इसको इससे बेटर क्या मिल जाएगा, और जो अगला मिलेगा तो क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं होगी? सही है। तो कहते हैं कि आप जो है ना, आई वांट कि मेरी जो सिस्टर है, आप जो है ना इसकी काउंसलिंग करके इसको उससे बाहर निकालो। बट वो हम उसको काउंसलर के पास जाने को कहते हैं, काउंसलर के पास वो जाती नहीं है, वो अपने आप को बड़ा वाइज समझती है। तो कहते हैं कि आप कोई ऐसा मेथड बताओ जिससे कि हम उसके ना माइंड को डाइवर्ट कर सकें। देन वी इंट्रोड्यूस्ड अ फीमेल अंडरकवर एजेंट इनटू हर लाइफ। जो फीमेल अंडरकवर एजेंट है वो उसी एरिया में रही इनटू हर लाइफ, लड़की की लाइफ में। हाँ, ये फीमेल अंडरकवर एजेंट ने क्या किया, वो उसके एरिया में जाके, शी वाज अ प्रोफेशनल मॉडल, वेरी हाई प्रोफाइल मॉडल। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी अगर आप देखोगे, सब देखोगे, तो शी इज अ वेरी वेल फ्लरिशिंग मॉडल। तो हमने उसी एरिया में जहाँ पे वो गर्ल रहती थी, उसी एरिया में अपनी फीमेल अंडरकवर एजेंट को स्टे कराया। उसने सेम जिम ज्वाइन किया जहाँ पे वो जाती थी लड़की, उसके साथ दोस्ती कर ली। हाँ, धीरे धीरे करके जो है ना, अच्छा वो छोटी सिटी में रह रही थी गर्ल, ठीक है। सो उसकी पोस्टिंग छोटी सिटी में थी। सो
वो छोटी सिटी में उसके साथ फ्रेंडशिप करना बड़ा इजी होता है। व्हेन यू बिलोंग टू अ बिग सिटी बट यू आर एक्चुअली वर्किंग इन अ स्मॉल सिटी, और कोई और दूसरा भी बिग सिटी से आके उसी स्मॉल सिटी में रह रहा है, और दैट टू अ वेल एस्टैब्लिश्ड मॉडल, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक ऑटोमेटिक बॉन्ड बन जाता है। ऑटोमेटिक बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि बिकॉज आप मेंटेलिटी आपकी मैच कर पाती है, आस पड़ोस के लोगों से आपकी मेंटेलिटी मैच नहीं कर पाती, हाँ। तो उन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। अब धीरे धीरे इसने मॉडल ने इधर काउंसिल करना शुरू किया। उधर जो बॉय था उसके साथ उसने कहा कि हमारे को ना इस बॉय की पर्सनालिटी भी डेवलप करनी है, यू नो वी वांट टू यू नो मेक हिम दैट वे, उसमें अच्छा वो चाहती है, जैसा वो चाहती है। वो लड़का तैयार भी था, उसकी फैमिली भी तैयार थी इस चीज के लिए कि ठीक है वी आर, उसमें हमारे को सीक्रेटली इंडक्ट नहीं करना पड़ा, हमने उसमें एक लाइफ कोच को ढूंढ के, एक अच्छे लाइफ कोच को ढूंढ के उसकी लाइफ में इंडक्ट किया, जो उसको रोज सुबह, वो भी उसके साथ 24 घंटे रहता है, वो उसको जिम लेके जाता है, जिम से ईटिंग हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स, उसको किस तरीके से गर्ल से बात करनी है, व्हाट डू गर्ल्स एक्सपेक्ट इन देयर लाइफ, वो उसको उस चीज़ पे ऊपर ट्रेन कर रहा है। हमने इस ऑपरेशन में अप्रॉक्सीमेटली 1 साल का वक्त लगाया, ठीक है, इधर से गर्ल उसको काउंसलिंग करे जा रही है, उधर से बॉय उसको काउंसलिंग करे जा रहा है, एंड जो बॉय है टाइम टू टाइम जो उसका हस्बैंड है वो उसको मैसेजेस भी भेज रहा है कि आई एम चेंजिंग फॉर यू, आई विल चेंज फॉर यू। अपनी पर्सनालिटी जब उसने 3 महीने बाद उसने अपनी पर्सनालिटी दिखाई, तो ऑब्वियसली आप 3 महीने तक रेगुलर जिम करते हो तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप तो होती है ना, तो उसको थोड़ा सा फिर उसके ऊपर अट्रैक्शन हुआ, उसकी बातचीत करने का स्टाइल चेंज हुआ, उसको थोड़ा सा हमने विटी बनाया, उसके अंदर ह्यूमर डेवलप किया विच गर्ल्स नॉर्मली लाइक, राइट, सो उससे वो धीरे धीरे और डेवलप होना शुरू हुआ उनके बीच में बॉन्ड, ठीक है। सो ऐसे करके हमें 1 साल लगा, बट दे फाइनली यूनाइटेड, राइट, एंड नाउ दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। सो ये ऐसे ऑपरेशंस जो अंडरकवर ऑपरेशंस होते हैं वो बड़े लंबे चलते हैं। हमें तो ऐसा लगता था कि डिटेक्टिव सिर्फ शादियां तोड़वाने का या फिर कुछ ऐसे खोजबीन वाले काम ही करते हैं, लेकिन नहीं, उसके अलावा भी काम होता है। चलो हम सर्विसेज पे बात कर ही रहे हैं, तो आपकी सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होता है? पैकेज होता है, क्या होता है, किस तरीके से? सर्विसेज में ना बहुत वैरायटी ऑफ सर्विसेज होती हैं। बेसिकली जहाँ पे प्रॉब्लम है ना वहाँ पे हमारी ज़रूरत है, और वो प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की हो, वी आर जस्ट ट्रबल शूटर्स ऑफ दैट प्रॉब्लम, ठीक है। क्या है कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, शादी से पहले की इन्वेस्टिगेशन हो गई लड़के या लड़की के बारे में, वो बड़ा कॉमन सब्जेक्ट है जिसमें लोग हमारे पास आते हैं इन्वेस्टिगेशंस कराने। शादी के बाद की इन्वेस्टिगेशंस की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया किसी का, कोई चाइल्ड कस्टडी के इश्यूज़ हैं, कोई एलिमोनी और मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं, बाईगैमी के इश्यूज़ हैं कि भाई बिना डिवोर्स लिए किसी और से शादी कर ली, उस तरीके के लोग आते हैं हमारे पास। घर में थेफ्ट हो गया, अब थेफ्ट हो गया आपके घर में, लेकिन आप इसको पुलिस में नहीं लेके आना चाहते बिकॉज आपको पता है कि आपको कोई ना कोई इसमें घर का फैमिली मेम्बर ही इन्वॉल्व है, ठीक है, और आप कह भी नहीं सकते किसी से, और फैमिली मेंबर को डायरेक्टली आपको शक भी है, लेकिन फिर भी आप उस फैमिली मेंबर से नहीं कह सकते कि तूने चोरी करी है, तो यू नीड अ थर्ड पार्टी टू इन्वेस्टिगेट इंडिपेंडेंटली एंड फाइंड आउट कि वो थेफ्ट कहाँ से हुआ है। देन ब्लैकमेलिंग के केसेस बड़े आते हैं कि लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं विद देयर पिक्चर्स एंड वीडियोस, और लड़कियां जो है लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं विद पिक्चर्स एंड वीडियोस। अब ये भी हो गया आज की डेट में कि लड़कियां जो हैं लड़कों को ब्लैकमेल करने लगी हैं विद केसेस की, अब मैं तुम्हारे वो फॉल्स रेप केस डाल दूंगी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगी, एंड ऑल दैट। सेक्सटॉर्शन केसेस बड़े सारे बढ़ गए हैं, डेटिंग स्कैम्स के केसेस बड़े सारे बढ़ गए हैं, मैट्रिमोनियल फ्रॉड से केस बड़े सारे बढ़ गए हैं। तो इस तरीके के केसेस होते हैं पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में क्या केसेस होते हैं? प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं कि आपका बिजनेस चलाते हो आप इंडिया में, चाहे आप बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट हो या आप छोटा छोटा बिजनेस हो, बिजनेस में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी जनरेट होती है आपको खुद के एम्प्लॉइज से। आपका एम्प्लॉइज अपना पैरेलल बिजनेस रन कर रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स को आपकी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, आपका जो एम्प्लॉय है थेफ्ट में इन्वॉल्व है या पिल्फरेज में इन्वॉल्व है कंपनी से, ठीक है, या आपका जो एम्प्लॉय है वेंडर से कमीशंस खाता है परचेज इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। इस तरीके से बड़े प्रोमिनेंट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। नकली माल बन रहा है किसी का, नकली सपोज किसी भी एक कॉमन जो ब्रांड इंडिया में सबसे पॉपुलर हो जाता है, ठीक है, उसका हर चीज़ नकली बनी रहती है, चाहे वो नकली दवाइयाँ हो, FMCG के प्रोडक्ट्स हों, अपैरल्स हों, कुछ भी हो, हर चीज़ जो ब्रांड कॉमन हो जाता है, ठीक है, उसका नकली बनना शुरू हो जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। सो नकली जो चीज़ें बनती हैं उनके ऊपर फाइंड आउट करना कहाँ बन रही है, उनके ऊपर रेड्स कराना, तो उस तरह के केसेस रहते हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी जॉइंट वेंचर में जा रही है, उस तरह के केसेस रहते हैं, उससे पहले इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। फिर कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग में क्या होता है? RTI एक्टिविस्ट हो गए, NGOs हो गए, आपके अपने एम्प्लॉयज़ हो गए, आपके चार्ट अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ठीक है, जो इस तरीके के लोग होते हैं जो कि ब्लैक शीप ऑफ देयर प्रोफेशन होते हैं,
वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करके आपकी कंप्लेंट्स फाइल करना शुरू कर देंगे, ईडी में कर देंगे, सीबीआई में कर देंगे, एनफोर्समेंट उसमें इनकम टैक्स में कर देंगे, जीएसटी में कर देंगे, पीएमओ में कर देंगे, आपके शेयर होल्डर्स को लेटर्स भेजना शुरू कर देंगे, आपके इन्वेस्टर्स को लेटर्स भेजना शुरू कर देंगे, नेगेटिव लेटर्स। किसी भी तरीके से आपको न्यूसेंस क्रिएट कर दें आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपके बिजनेस में, कि आपको उनको ब्लैकमेल होकर पैसे देके उसको सब्साइड करना पड़े। तो इस तरह के गैंग्स बड़े सारे बन गए इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ऐसे केसेस हम बहुत सारे करते हैं। तो एम्प्लॉय को हायर करने से पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं। तो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एरिया जिसके अंदर हम वर्क करते हैं।